जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद और ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से, जिससे ये वीडियो अपलोड हो रहा है, केवल एकमात्र एक ही चैनल से अपलोड हो रहा है। और किसी अन्य चैनल से अगर ये अपलोड होता है तो अवैध होगा, इलीगल होगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी सख्ती से। और मेरे शिष्य जो आईएएस आईपीएस हैं, इस कार्रवाई के लिए वो उनको लगा दिया गया है पहले से। अगर कोई अपमानजनक कमेंट करे या कोई इस तरह की कोई चीज़ें करे तो उसके लिए निपटने के लिए वो सक्षम है पूरी तरह से। मैं यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि इंटरव्यू को बहुत बड़ा बवाल समझा जाता है। एक बात मुझे आज तक नहीं समझ में आई कि जब आप प्री कर चुके हैं, मेंस कर चुके हैं, तो इंटरव्यू के लिए आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। लोग इंटरव्यू के लिए पढ़ने में लगे हुए हैं। यार पढ़ चुके हैं आप बहुत कुछ आपने तो एक किला जीत लिया, दो किले फतेह कर लिया आपने, प्री कर लिया, मेंस कर लिया। इंटरव्यू का नाम क्या है? देखिए, जो जिस एडवर्टीजमेंट में आपने फॉर्म भरा था उसमें क्या लिखा हुआ है? दिस इज पर्सनैलिटी टेस्ट। ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण। आपका व्यक्तित्व कैसा है? व्यक्तित्व आपका चेहरे पे झलकता है, चेहरा अच्छा रखिए। व्यक्तित्व आपके शरीर से अच्छा झलकता है, शरीर अच्छा रखिए। स्नान ध्यान करके जाइए। ऐसा ना हो कि शरीर से बदबू आती हो, दूर से ही वो सेंस कर लें आपको कि हाँ कोई आ गया। ये भी ना हो, इतना डीओ लगा के मत जाइए, पता लगा नहाया तो है नहीं और डीओ लगा के चले गए, तो डीओ लगा के भी नहीं जाइए। अब आप कहेंगे मैं जजमेंटल हो रहा हूँ। कुछ लोगों को तो, कुछ मेंटल होते हैं लोग, उन्हें हर बात में ही लगता है कि कोई दूसरा जजमेंटल हो रहा है। ऑलवेज मेंटल्स फील लाइक दैट। जजमेंटल तो दुनिया है, ये समाज है, इंटरेक्शन है। मैं आपको पढ़ाने के लिए हूँ, सिखाने के लिए। मैं नहीं जजमेंटल होऊंगा तो कौन होगा? वो क्या कहते हैं, मुसद्दीलाल होंगे क्या जजमेंटल? जजमेंटल तो मुझे को होना पड़ेगा। आप मुझसे पढ़ते हैं, आपको मैं सिखा रहा हूँ, तो आपके विषय में जजमेंटल हूँ, ऑफ कोर्स आई एम। तो इसलिए यह है कि आप, अगर ये आदत आपकी है, आप पढ़ने के चक्कर में अभी तक आपकी आदत बनी रहेगी, दो दिन 3 दिन में आप नहाते रहें, बाय द वे इंटरव्यू में आप पहुँच गए इसी प्रकार से, तो दिक्कत होगी। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये आपको शायद पता हो या ना पता हो, साइकोलॉजिकल चीज़ ज़्यादा है, ये फिजियोलॉजिकल कम है। कि अगर आपको ये आदत नहीं है रोज़ नहाने की, तो अगर आप इंटरव्यू के दिन खाली जो है रिचुअल के तौर पर होली दिवाली वाली की तरह से आप अगर उस दिन स्नान ध्यान करके पहुंचेंगे तो अपने आप को आप इरिटेटेड फील करते रहेंगे। यू विल नॉट बी इन योर कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन की आदत बनाइए, स्नान करके तैयार, फ्रेश एंड फ्रेग्रेंट। देखिए, एक बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटी जो होती है वो क्या होती है? फ्रेश एंड फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट का मतलब ये नहीं कि आप बराबर जो है खुशबू छोड़ते रहें तमाम तरह की, चारों ओर आप जो है स्प्रे लिए रहें हाथ में और ये सब नहीं है। देखिए, अगर आप परफ्यूम्स यूज़ करते हैं तो पहली बात तो हमेशा लाइट परफ्यूम यूज़ करना चाहिए। डीओ यूज़ करते हैं तो लाइट करना चाहिए। आफ्टर शेव जो बॉयज़ यूज़ करते हैं तो विदाउट एल्कोहल वाला जो आफ्टर शेव है उसमें बहुत तेज़ महक नहीं आती है। कई कंपनियां बनाती हैं विदाउट एल्कोहल बनाती हैं, वो स्किन पे लगता भी कम है, इफेक्ट बराबर होता है। क्योंकि ऐसा होता है जिन्हें शेव करने के बाद आफ्टर शेव की आदत होती है, अगर वो ना लगाएं तो बड़ी इचिंग होती है और वहाँ बैठे बैठे आप कहीं ऐसे खुजलाओगे, कहीं ये करोगे, कहीं ये सब करोगे। तो इसलिए आफ्टर शेव आप विदाउट एल्कोहल वाला लीजिए। बहुत सी कंपनियां बनाती हैं इस तरह की चीज़ें। बियर्ड के लिए मैंने पहले भी बता रखा है, वंस अगेन मैं रिपीट करूंगा, जिन्हें थोड़ी बहुत हल्की फुल्की दाढ़ी रखने की आदत है वो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा पूरा आप बनाते हैं तो भाई आपका अपना रवैया है। मेरा डिस्क्लेमर यही है कि मेरे बताने से अगर आप सफल नहीं होते हैं बाय द वे, तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है नैतिक या लीगल। मैं केवल आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको एक भले व्यक्ति के रूप में, ऐसे व्यक्ति के रूप में जो आप एक आईएएस आईपीएस पीसीएस लगे उस रूप में सामने लाना चाहता हूँ। देखिए, दाढ़ियों की भी एक अपनी इमेज होती है। आजकल मीडिया तरह तरह की दाढ़ियों की इमेज प्रस्तावित कर रहा है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि किसी नेगेटिव पर्सन की इमेज कहीं आपकी दाढ़ी से तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो अच्छा नहीं लगेगा। डेफिनेटली इंटरव्यू बोर्ड पर्याप्त समझदार होता है, इस बात के लिए आपके नंबर नहीं काटेगा, लेकिन अगर इमेज ही खराब लगती है, और ये आप देख लीजिए, मैं किसी धर्म की बात नहीं कह रहा, अगर आपके धर्म में मजबूरी है आपकी और आपको रखना ही है आप रखिए, बेशक मैं कौन होता हूँ उसमें कुछ कहने वाला। लेकिन ओवरऑल मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको एक निहायत ही सोबर किस्म का इंसान वहाँ प्रकट होना चाहिए। तो इस तरह से रखें। दाढ़ी तो हमारे धर्मगुरु भी रखते रहे हैं, सभी धर्मों में गुरु दाढ़ी रखते रहे हैं, लेकिन आप आईएएस बनने जा रहे हैं, आप धर्मगुरु बनने नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए आप बस ये ध्यान रखिए कि आपको आईएएस बनना है, सरकार का, जनता का सेवक बनना है, तो जनता के सेवक को उस हिसाब से रहना चाहिए। तो जो लोग रखने लगते हैं खास करके वो नहीं। इसलिए यहाँ पर मैंने इस वीडियो में ये भी बात आपको बताई, इस पर भी ध्यान दें।
दूसरी बात यह है कि इंटरव्यू ठीक आपका होने वाला है, तब तो आप कुछ नहीं अभी कर सकते, लेकिन आपको अभी टाइम है, आपको तो अभी तैयारी करने में वक्त लगेगा। शारीरिक रूप से फिट रहें, लेकिन एक्सेसिवली जिम ना करें, वो एक बहुत टाइम वेस्टिंग हैबिट है। लेकिन शारीरिक रूप से फिट रहें, पेट निकला हुआ ना हो, निकले हुए पेट कभी अच्छे नहीं माने जाते, टमी निकली हुई कभी अच्छी नहीं मानी जाती। आप हमेशा ये कहिए इसका क्या फ़र्क पड़ता है, ऑफकोर्स पड़ता है। आप अगर लिथार्जिक लगें, जो लोग बहुत मोटे हैं उन्हें थोड़ा सा ये प्रयास करना चाहिए कि आइडियल हाइट के हिसाब से अपना वेट को एडजस्ट करें। इसके लिए वो अभी समय है जिन्हें बहुत ज़्यादा, तो वो ट्रेनर से सहारा ले सकते हैं, जिम यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए थोड़ा अपना शरीर को, सौष्ठव शरीर का जो है उस पर ध्यान दें कि जो आप फिट रहें, आप फिट लगें। बहुत लीन एंड थिन है तो थोड़ा वेट पुट ऑन करें पहले से। जिनका अभी होने वाला है चिंता न करें, लीन एंड थिन लोग भी हुए। हमारे कानपुर में एक आईपीएस बॉस हुआ करते थे, तो वो बहुत पतले थे, वो बहुत छोटे कद के थे, बहुत ही। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नहीं होते, आखिरकार वो छोटे और पतले थे तो हमेशा से रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं। पहले लंबे रहे होंगे, बाद में धीरे धीरे घिस गए होंगे, तो ऐसा तो है नहीं, सेलेक्ट तो हुए होंगे। तो इसलिए ये ध्यान रखिए, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको एक एक नंबर बटोरना है। कहीं एक नंबर कम रह गया हो तो शायद आपकी पर्सनैलिटी से पूरा हो जाए, है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि शरीर से आप आलसी ना लगें। मोटे लोग ज़्यादातर आलसी लगते हैं, अभ्यस्त भी होते हैं, थोड़े होते भी मोटे इसीलिए कि शायद वो आलसी रहते हैं। अब मैं यहीं बैठा रहूँगा हर समय, दिन भर यहीं काम करता हूँ, तो आलसी भले नहीं हूँ लेकिन मोटा तो हो ही जाऊँगा भाई और इसीलिए वेट पुट ऑन हो ही जाता है मेरा हमेशा। रीज़न ये, कहीं कोई एक्सरसाइज नहीं, कहीं आना नहीं जाना नहीं, थोड़ा बहुत योग करना, योग से कोई बहुत ज़्यादा वेट में कमी नहीं आती है अगर प्रॉपर योग ना किया जाए। तो आप योग करें, फिजिकल योग करें, बहिरंग भी करें, जो शारीरिक है, जो कि मैं नहीं कर पाता बहुत ज़्यादा, तो आप लोग करें, आपकी उम्र है करने की तो करिए। लेकिन जिम में बहुत समय वेस्ट करने से कोई लाभ नहीं, मैं वेस्ट कहता हूँ उसको। तो इसलिए इन चीज़ों को ज़रा सा ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि चाल में आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अभी एक लड़के ने पूछा था मेरे किसी यूट्यूब शिष्य ने ही कि एक मंदिर में लिखा था कि अभी मेरी चाल से आवाज़ आती है, ये खामोशी कब आएगी वगैरह, ऐसा कुछ पूछा था। इसका मतलब यही है कि शांति की प्रैक्टिस, चाल से आवाज़ आना अच्छी बात नहीं है। आप जब चलते हैं तो जूते की फटफट होना या जो भी उसमें आवाज़ें होती हैं तो अच्छी बात नहीं है। जूते ऐसे पहनिए हमेशा जो आवाज़ ना करें। कुछ जूते होते हैं हार्ड सोल के होते हैं, तो वो ज़रा आवाज़ करते हैं, खट 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 करते हैं, और कुछ चरमराते रहते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। एक साइलेंट किस्म का जूता होना चाहिए जो कि चलते समय आवाज़ ना करे। चलने के ढंग पर भी डिपेंड करता है। आप सरपट दौड़ेंगे अगर, तो फिर वो तो आवाज़ खटर पटर होगी ही, इसलिए आराम से चलें। हॉल में प्रवेश करते समय, इंटरव्यू बोर्ड के चेंबर में प्रवेश करते समय आपकी जूतों की आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, ये समझ लीजिए। तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री बोला करते थे ऐसे, अटल बिहारी जी। वो पहले भी कहते, जब वो युवा थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हम लोग उनका भाषण सुनते थे, तो बीच बीच में किसी को देख के जो कोई शोर कर रहा होता तो कह देते थे कि ये अच्छी बात नहीं है। और वो आदत उनकी हमेशा बनी रही, बड़ी मधुर लगती थी हम लोगों को। हम लोग उनके फ़ैन हुआ करते थे एक ज़माने में, बहुत ज़बरदस्त, पूरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फ़ैन होती थी। चलिए, उनको भी स्मरण कर लिया हमने इस बीच। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है क्या क्या अच्छी बातें नहीं हैं, वो आपको नहीं करनी है बस यही बात है। तो ये ध्यान रखें चलते समय। दूसरी बात यह है कि अनावश्यक रूप से फॉर्मल होने का प्रयास ना करें। हर बात पे नहीं कि सर अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बैठ जाऊं, सर अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आगे खिसक आऊं, सर आपकी इजाज़त हो तो मैं, ऐसा कुछ नहीं। बी नॉर्मल। वो लोग बिल्कुल अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। जब आप आए हैं तो कुर्सी पे तो आप बैठेंगे आके, तो आप अपनी चेयर के पास आके थोड़ा पॉज लीजिए, वो अपने आप कहेंगे कि प्लीज़ बी सीटेड। ये सब फालतू की बातें सुनी सुनाई उन लोगों से इंटरव्यू गाइडेंस कभी मत लीजिए जिन्होंने ज़िंदगी में कभी इंटरव्यू नहीं दिया है। गांव की पुलिया बैठे लोग, जो मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ, उनसे गाइडेंस मत लीजिए। वो कहेंगे आपकी सीट हटा के रख दी जाएगी, फिर ये देखा जाएगा कि आप घंटी बजा के चपरासी को आवाज़ दीजिए कि सीट लाओ, ये सब है, हाँ तब अफसर आप लगोगे। ये मूर्ख लोग हैं एकदम, ऐसा कभी नहीं होता। हालांकि मेरे क्लास में एक लड़की ने बताया कि वो बीएड का इंटरव्यू देने गई तो ऐसे ही किया था। तो ये बीएड नहीं है, ये जो है आईएएस है। तो इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं किया जाता कि आपको एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं करते। वो लोग बहुत कॉर्डियल होते हैं, बहुत ही अच्छे हैं बोर्ड के मेंबर सभी, आपसे बड़े ही प्यार से पेश आते हैं। आप अगर कॉन्फिडेंस लूज करते हैं तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस बनाते हैं। निश्चिंत होकर उनसे कहिए कि सर मैं 1 मिनट सोचूं। यहाँ पूछ लीजिए उनसे
अगर आपको कोई क्वेश्चन में सोचना पड़ रहा है कि सर मैं 1 मिनट सोच के जवाब देना चाहता हूँ, बड़े खुश होकर वो कहेंगे यस यस बिल्कुल यू कैन। तो अनावश्यक उनकी हंसी में शामिल मत होइए, मुस्कुराते रहिए, हल्की सी स्माइल रखिए चेहरे पे जब लोग आपस में हंस रहे हों। अगर आपको टारगेट करके हंस रहे हैं, यूपी पीसीएस में मुझे बताया जितेंद्र ने, एक मेरा लड़का जो स्टूडेंट है जो कि अभी असिस्टेंट कमिश्नर है, उसने बताया कि उसको टारगेट करके लोग हंस रहे थे और बार बार कह रहे थे कि अब देखो ये भी आए हैं, अब देखो ये भी आ गए भाई। तो मुस्कुराते रहिए, ये भी मत कहिए सर मेरी कोई गलती हो गई क्या, ऐसा कुछ नहीं कहिए, सिंपली मुस्कुराते रहिए। जब तक आपसे प्रश्न ना किया जाए तो बोलिए मत। ये सब चीज़ें जरूरी हैं। नेचुरली कर्टियस रहिए, आप सिलेक्ट हो जाएंगे पक्के तौर पर। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड गॉड ब्लेस यू। और जो लोग अभी इंटरव्यू दे रहे हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा ही ब्लेस भगवान दे, उन्हें सफल हो जाए, बताएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा।